वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग पीवी चार्ट के ऊपर बात करने वाले कि पीवी चार्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअली एंड हाउ कैन यू मतलब ये पीवी चार्ट आपको क्या बताना चाहता है। तो आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी है ticker.finology.in इस वेबसाइट के अंदर। दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। इफ़ यू आर eager to invest and want to analyze the stocks which you are researching in the Indian stock market particularly, then you can definitely go in that website. This is a completely free website. You can also take the paid version of it by clicking through this sticker plus. This is not a paid recommendations. I am just saying it by मैंने इस वेबसाइट को बहुत ही यूज़ किया है एंड दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल वेबसाइट दैट आई एवर फाउंड। ओके, so you can tap here and search any kind of stocks you want to, like if we search like something Marico अगर हम search करें, so search it and you will see all the details of that particular company as stock on your screen. So we have covered the all of this company essentials, हमने सब कवर कर दिया। प्राइस समरी भी हमने एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया एंड सो हम लोगों ने प्राइस चार्ट एंड इस सब के ऊपर भी वीडियोस ऑलरेडी है चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखो तो देख लेना। आज और अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले पीबी चार्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। एंड पीवी चार्ट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक है पीवी रेशियो। अगर आपके दिमाग में अंदर पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैनल के अंदर जाओ, इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उधर से देखो एंड यू विल स्टार्टिंग लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। ओके, सो पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है बिफोर लर्निंग दैट पीवी चार्ट। So if you want to read the definitions of PB chart, then just move your cursor on that particular eye sign. So you will see the chart shows the value and the fluctuations in the PB ratio of the company. यानी कि if you don't know about what is PB ratio, if I said you in 30 seconds that PB ratio is nothing but the price to book value ratio. What is book value? Book value means how much the company store for an investor, मतलब वो इन्वेस्टर के लिए कितना पैसा मौजूद रखता है उसके तिजोरी के अंदर। अगर मान लो ये कंपनी रातों रात भाग जाए, इस मैरिको का शेयर प्राइस आज चल रहा है 842.05 रुपये एंड इसका अगर आप बुक वैल्यू देखोगे विच इज़ 44 लिटरली, विच इज़ एब्सोल्युटली अबाउट 7 to 8% barely of that particular share price if you calculate। अगर आपके पास एक शेयर है मैरिको का एंड ये मैरिको शेयर अगर रातों रात भाग जाए, किसी और भी कारण हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर द बैंकरप्सी, ये किसी इलीगल या कि बहुत सारे चीज़ हो सकता है, तो कंपनी आपके लिए एक शेयर के ऊपर इतना पैसा मौजूद करके रखा हुआ है। यानी कि 842 रुपये अगर आपने इस कंपनी के अंदर लगाया तो आपका 44 रुपये एक्चुअली सिक्योर है इस कंपनी के अंदर। सो ये बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक है। मतलब कौन ही भागता है, मतलब कंपनी बहुत ही कम भागता है इंडिया के अंदर बेसिकली, लेकिन ये होता है, ये मेजर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एंड यू ऑल्सो नो दैट पीबी रेशियो जितना कम होता है उतना बढ़िया। ओके, सो आप अगर एक चार्ट के, एक साल के चार्ट के ऊपर हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑल दी पीबी रेशियोज एंड यहाँ पर आपका टाइम के फ्रेम दिख जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आ जाएगा एंड वाई एक्सिस के आपका पीबी का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो आप अगर देखोगे कि एक समय इसका जो एक साल के अंदर 17 का 18 का पीबी रेशियो था,
फिर कभी 19 पे चला गया। तो दिस इज़ मतलब आप अगर देखोगे तो 3 साल के अंदर ये लिटरली बढ़ता हो जा रहा है। तो बढ़ता हुआ पीबी अच्छा होता है या बुरा होता है? आप अगर टेक्निकली सोचोगे तो काइंड ऑफ बुरा ही होता है, आप बोल सकते हो। लेकिन वो अगर एकदम मतलब साइड वे बेरिश है, तो वो एक और भी अच्छा साइन होता है, राइट। सो 5 साल के अंदर आप देख सकते हो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। इट डजेंट मीन दैट पीबी रेशियो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि कंपनी ख़राब है। अगर मैं आपको एक ऐसे कंपनी का शेयर दिखाऊं, टेस्ला का अगर मैं स्टॉक आपको दिखाऊं, तो इसका आप पी रेशो देखोगे तो वो लगभग 400 है। पी बी रेशो देखोगे तो ये तो दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अगर पी रेशो देखोगे तो लगभग 400 है। यानी कि 400 गुना ज़्यादा भाव पे आप इस शेयर को खरीद रहे हो। तो ये टेस्ला क्या स्टॉक भाग रहा है या बुरा चल रहा है? ऑब्वियसली आप अगर 1 साल के टर्म से देखोगे, ये तो रॉकेट हो रहा है भाई, 20% से रिटर्न 1 साल के, जो निफ्टी भी नहीं दे पा रहा है। 5 साल पे अगर देखोगे 115% का रिटर्न। सो दिस इज़ लिटरली क्रेजी, राइट। सो ऐसे आप पीबी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि पीबी चार्ट यानी कि पीबी रेशियो जितना कम होता है उतना बढ़िया होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होता है। हम लोग 5 साल के हॉराइजन पे देख रहे हो, ये सोचो 5 साल बहुत ही बड़ा टर्म होता है। एंड अगर आप 3 महीने पे देखोगे तो ये लगभग साइडवे से आप मान सकते हो। और इंडियन मार्केट का हालात तो बुरा चल रहा ही होता है, मतलब चल ही रहा है। मैरिको का यानी कि जो बिस्कुट बिस्कुट बनाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपनी क्या बनाता है। जो सफोला ऑयल होता है, जो आपका बियर्ड होता है, जो आपका जो टैन वैन हटाने के लिए काम लगाता है, लड़कियाँ मतलब लड़के भी लगाता है। सेट वेट ये सब चीज़ मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये सब चीज़ इस मैरी को बनाता है। एंड अगर आप नेस्ले इंडिया देखोगे तो उसका भी अगर मैं आपको शेयर प्राइस दिखाऊं, तो वो भी आप देखोगे कि लगभग पीबी रेशियो पे आते हैं हम। तो यहाँ पर देखोगे अगस्त 7 के अंदर ये इतना मतलब कितने पे था, 81 पे था। एंड एक दिन के अंदर 40 हो गया, मतलब 40 रुपये का पीवी का डाउन हो गया। तो इस दिन के अंदर कुछ तो हुआ था 7 अगस्त। अगर आप देखना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, मतलब ओरिजिनल स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है वो आप भी देख सकते हो। एंड 3 साल के अंदर भी आप देखोगे इस दिन में क्या हुआ था यार, मुझको मालूम नहीं। लेकिन ये नेस्ले इंडिया का पीबी रेशियो एक समय 900 लगभग 1000 तक चला गया था, लेकिन एक दिन आया जब एकदम 100 पे आके रुक गया। तो का 1000 का 100 मतलब 10 गुना प्राइस नीचे आ गया। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब ये तो मैं एक पर्टिकुलर एफएमसीजी स्टॉक का दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको रिलायंस का दिखा दूँ तो रिलायंस आ जाओ। या रिलायंस का अगर आप देखोगे, इसका जो पीबी रेशियो है वो लगभग साइड से आप मान सकते हो 1 साल के अंदर। ये 3 का पीबी रेशियो अच्छा होता है, 3 का पीबी रेशियो अच्छा होता है। मतलब पीबी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब 30 40 50 100 200, तो वो एक कंसर्निंग बात है। तो वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो यू शुड टेक बैक योर फुट फ्रॉम दैट स्टॉक। एंड मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप देखोगे रिलायंस का पी बी रेशियो कितना है, 3.13 3.19, हेल्दी पी बी रेशियो, यू कैन इन्वेस्ट इन टू दैट कंपनी। लेकिन मैंने आपको ये टेस्ला दिखाया, तो टेस्ला का पी बी तो, रुक जाओ मैं टेस्ला का पी बी रेशियो भी दिखा देता हूँ आपको। ये लगभग हाँ यार 18-20 दिखा रहा है। तो ये वैसा ही है, मतलब 18-20 से, यानी कि ओवर वैल्यूड स्टॉक के अंदर ही आप पकड़ सकते हो। तो इटर्नल का अगर आप देखोगे, इसका भी पी रेशियो ज़्यादा है, मैंने सुना था। हाँ ये देखो 87 का पी रेशियो है यार, 6 का पी बी रेशियो है। ये अच्छा सिग्नल नहीं होता है, लेकिन इटर्नल फिर भी आप देख सकते हो भाग तो नहीं रहा है, लेकिन नेगेटिव ही रिटर्न दे रहा है एज़ पर द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो खुद ही नेगेटिव रिटर्न दे रहा है इस साल निफ्टी 50
क्या खेला है यार निफ्टी 50, देखो यार -0.50 का रिटर्न आ गया 5 साल के अंदर। 61 कहाँ पर है निफ्टी 50 का 61%, एंड कहाँ पर है भाई नैस्डैक। नैस्डैक तो यार 200 दे दिया 5 साल के अंदर लगभग। नहीं यार 95 कहाँ 60 कहाँ 95 यार, कंपाउंडिंग का गेम तो आप समझ ही चुके हो ऑलरेडी। सो दैट इज़ हाउ दिस पी बी रेशियो का चार्ट एक्चुअली मूव्स। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, and I will definitely try to answer them, and I will see you in the next video. Make sure that you like that video and subscribe to our channel, and I will see you in the next video. Bye.